नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाता जल्द ही अपने राज्य के लिए अहम फैसला लेने जा रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। आखिर दोनों ही राज्यों की जनता के मन में क्या है। क्या दोनों राज्यों में मौजूदा सरकार की वापसी होगी या फिर आवाम बदलाव को लेकर वोट करेगी। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में कल यानी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान हुए थे, जिसमें 1.37 करोड़ मतदाताओं में से 66.18% में से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वैसे कई बार कहा जाता है कि मतदान से पहले जिसकी हवा होती है वही पार्टी बाजी मारती है। आइए ऐसे में समझते हैं कि मतदान से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के चुनावों में इस बार प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। कांग्रेस एनडीए की कप्तान है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट महाविकास आघाड़ी में शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में महायुति की कमान है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट महायुति में शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर, एनसीपी अजित पवार गुट 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 95 सीटों पर और एनसीपी एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही है। इस चुनाव में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन से होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और उनकी किस्मत पर झारखंड की राजनीति का भविष्य निर्भर करेगा। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड राज्य में बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान है। दोनों राज्यों के साथ ही उपचुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया है। अब कोई भी उम्मीदवार, पार्टी या नेता कोई चुनावी रैली या किसी भी तरह से प्रचार नहीं कर सकता। दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस पुरानी गलतियों को बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेगी, तो वही बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड में भी कमल के फूल को खिलाने की सोच रही होगी। इस बार के चुनावों से पहले सियासी भंवर में कई नारों की गूंज सुनाई दी। कभी बटोगे तो कटोगे और अब एक हैं तो सेफ हैं। इन्हीं नारों के बीच अब चुनाव होने जा रहा है। झारखंड में इस बार बीजेपी कांग्रेस को चुनावी मुद्दों पर आमने सामने है। जैसे इस बार इंडिया गठबंधन ने सरना कोड पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने भी हिंदुत्व कार्ड पर दाव लगाया है। झारखंड चुनावों के लिए दोनों पार्टियों ने लोक लुभाने वाले संकल्प पत्र जारी किए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के अलावा 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव भी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर वोटिंग करवाई जाएगी, जिसमें गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, करनहल और कुंदरकी शामिल है। इसके अलावा पंजाब की डेरा बाबा नानक, छब्बेवाल, गिद्धवाड़ा और बरनाला सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरल की पलक्कड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव होंगे। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीत का ताज तो किसी एक के सर ही सजेगा। खैर, जनता का फैसला इस बार किसके हक में जाएगा, चुनाव परिणाम में कौन बाजी मारेगा, यह सब कुछ 23 नवंबर को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।